देखिए ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है समझ लेना बात को। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये यूपी बोर्ड में पूछा गया था, पेपर कोड था 346 FX। ठीक है, 7 सेट बनते हैं, उनमें से एक सेट था ये। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास जो कैपेसिटर है जिसको धारिता कहते हैं, इसको क्या करते हैं, चार्ज Q यानी आवेश Q से और विभवांतर V से चार्ज कर दिया जाता है। कैपेसिटर को संधारित्र जो कैपेसिटर है उसको चार्ज कर दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, उससे हम क्या निकाल लेते हैं, विद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है जिसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं ये निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, जो हमने बैटरी लगाई थी उस बैटरी को रिमूव कर दिया, यानी V को हमने हटा दिया, उसकी जगह पे क्या लगा दिया, K परावैद्युतांक उसकी प्लेटों के बीच हमने भर दिया है। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, इसको K को भरने से क्या क्या चेंज आएगा, पहले धारिता में क्या चेंज आएगा ये बताना है, पोटेंशियल यानी विभवांतर में क्या चेंज आएगा ये बताना है, आवेश में क्या चेंज आएगा ये बताना है, और विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज आएगा ये बताना है। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आएगा ये सब बताना है हमको इसमें। ठीक है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, देख लो, करा देता हूं मैं आपको, जैसे करा रहा हूं वैसे ही करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इसका सोल्यूशन कर लेते हैं, आंसर लिख दो या सोल्यूशन लिख दो। ठीक है, हम बना लेते हैं कैपेसिटर, ये कैपेसिटर हमने बना लिया। ठीक है, इस कैपेसिटर में बैटरी भी कनेक्ट कर दी हमने, ये बैटरी हमने कनेक्ट कर दी। इस बैटरी का जो वोल्टेज बताया गया है कितना है, V है। याद रखना कैपेसिटर में एक तरफ प्लस होता है एक तरफ माइनस होता है, तो अगर हमने इधर प्लस दे दिया तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसका चार्ज क्या है, Q है, ये प्लस का होगा ये माइनस का होगा। इनके बीच की दूरी क्या मान लेते हैं, D मान लेते हैं, जो प्लेटें हैं इनके बीच की दूरी D है। ठीक है, अब इससे हमें क्या निकाल लेना होगा, इससे हमें निकाल लेना होगा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E, और निकाल लेना होगा कि हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी ये क्या है। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला हमें याद होना चाहिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E क्या होता है, वो हमारे पास चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज डेंसिटी को क्या कहते हैं, चार्ज डेंसिटी को Q बाई A एरिया होता है और ये एप्सिलॉन नॉट होता है। जब इसको एडजस्ट करेंगे तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट A, ये हमारे पास फार्मूला भी होता है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा पहले। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इसका। ठीक है, इसके बाद क्या है, हम इसमें एक इक्वेशन लिख के यहाँ लिख देते हैं, E इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, E इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिख देते हैं जिससे जगह थोड़ी एडजस्ट होती रहे। E इज इक्वल टू क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले केस में, तो इसको हम E नॉट कह देते हैं। क्यों कह देते हैं कि इनिशियल स्टेट में, तो E नॉट हो गए, I भी कह सकते हो, ये क्या हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर A आ गया। ठीक है, अगर I से लिखना चाहे तो I लिख देते हैं, इनिशियल स्टेट के लिए I कर देते हैं, जिससे इनिशियल और फाइनल पता रहे हमको, I लिख देते हैं। ठीक है, तो ये पहले केस में आ गया जब हमने इसको V बोल्ट से बैटरी दिया है। अब इसके बाद इसमें हमें ये भी निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी विद्युत स्थिति ऊर्जा, है ना। तो U क्या होता है, U इज इक्वल टू हमारे पास होता है 1/2 C और V स्क्वायर होता है, CV स्क्वायर होता है, या फिर हम एक C और V को ले लें तो 1/2 Q और ये CV एक ले लोगे तो चार्ज का क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा, तो आवेश हमने लिख दिया। यहाँ पर आवेश कितना दिया है, यहाँ पर जो आवेश दिया हुआ है Q दिया हुआ है, तो U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, UI कह देंगे, फाइनल इनिशियल 1/2 और चार्ज क्या है Q, और यहाँ पर वोल्टेज जो है V है। ठीक है, तो ये हमारे पास बन के आ गया। ये दो फार्मूले हमने निकाल लिए, ये तो हमें याद होते हैं। ठीक है, ये हमें याद होना चाहिए। पहले केस है जब हमने क्या किया है, इसको V वोल्ट की बैटरी से लगाया है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ गया है, और इसके बाद जो पोटेंशियल एनर्जी है ये आ गई है। ठीक है, अब हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी और इसमें रिलेशन होती है ये भी लिख लेते हैं। जो वोल्टेज होता है V इज इक्वल टू क्या होता है, E इनिशियल इंटू D। तो यहाँ से हमारे पास ये भी पता चल जाएगा कि जो हमारे पास ये क्या है, वी आई कितना है इनिशियल में, ये कितना है हमारे पास, क्या कहते हैं, यहाँ पर हम E की वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, E है इनिशियल की, तो Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट और A इंटू D। तो ये भी हम याद रखेंगे, आगे काम आएगा। ठीक है, चलो, तो ये केस से तो हमने निकाल लिया है, लेकिन हमारे पास सारी कहानी निकालनी कब है, धारिता कब निकालनी है, जब हमने इस बैटरी को हटा दिया। इस बैटरी को हटाने के बाद जो काम होगा उस पर हमें फाइंड करना है, ये C फाइंड करना है, V Q और ये सब कुछ फाइंड करना है। चलो, अब हम क्या करते हैं, बैटरी को हटा देते हैं। बैटरी को हटाने के बाद जो हम डायग्राम बना रहे हैं उसको हम रेड पेन से बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैपेसिटर तो वही रहेगा, जो कैपेसिटर पहले था ये हमने बना दिया, ये कैपेसिटर हमारा सेम रहेगा। ठीक है, इसमें यहाँ के बीच की दूरी कितनी रहेगी, वो D रहेगी, ये भी सेम रहेगी। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, क्योंकि कैपेसिटर में एक तरफ क्या था, प्लस था, तो ये प्लस लगा देते हैं, एक तरफ माइनस था, ये माइनस लगा देते हैं, और ये इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमने बोला था कि परावैद्युतांक का जो लिक्विड है उसको हम इसमें फिल करते हैं, ठीक है। जब इसको यहाँ पे फिल करना चाहेंगे, देखो पूरा समाएंगे, यहाँ देखने में आपको लग रहा होगा कि थोड़ा हम गैप दे रहे हैं, लेकिन ये पूरा जाना है, इसको पूरा जाना है, ठीक है। इस वजह से दे रहा हूँ, कुछ समझाना चाहता हूँ, इसको पूरा ही भरना है लिक्विड को, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको फिल करेंगे तो इसको हम ऐसे फिल करना चाहते हैं, तो ऐसे इसमें ये नीचे नीचे आएगा, पूरा का पूरा समा देंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा भर देंगे, पूरा भर जाएगा, चार्ज जो दिखा रहे हैं ये अलग से नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहानी होगी, इस प्लस की वजह से यहाँ माइनस आ जाएगा, और इसकी वजह से यहाँ माइनस, इसकी वजह से यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ठीक है, ये माइनस आ जाएगा, और इस माइनस की जगह से यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेन वाला था, पहले प्लेट ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे इस तरफ जा ही रहा था एक, ठीक है, ये एक जा रहा था। दूसरा क्या है, इस प्लेट की वजह से अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ये जो अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस तरफ आ रहा है, और जो ये बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर जो ई नेट आएगा, ई नेट जो आएगा वो क्या आएगा, जो पहले हमारे पास था ई, ये वाला, तो ये क्या कहते हैं, इसको इनिशियल कह सकते हैं, ठीक है, ये हम इसको कह देते हैं E1, और इसके बाद जो अंदर वाले की तरफ से आ रहा है वो हमारे पास इसमें घट जाएगा, जो इंड्यूस है, ठीक है। तो ये हमें ऐसा निकलता है, ये लगभग ऐसे आएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, याद रखना, क्योंकि के की जो वैल्यू होती है, जो हमारे पास के भरा गया है, इसकी जो वैल्यू है, ये जो के डाला गया है हमारे पास, के परावैद्युतांक, इसकी वैल्यू हमेशा एक से ज़्यादा या फिर एक के बराबर होती है। हमेशा के लिए याद रखना है कि इसकी वैल्यू एक से ज़्यादा होगी या फिर एक से ज़्यादा होगी या फिर एक के बराबर होगी। ये एक लिक्विड है, ठीक है, के जो है परावैद्युतांक एक लिक्विड है, इसमें भरा गया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कुल मिला के जो हमारे पास ई फाइनल आएगा, ये तो कंडीशन बनती है, लेकिन हम क्योंकि यहाँ पर ये ज़्यादा होगा ये कम होगा, क्यों कम होगा समझ लो। ई फाइनल जो आएगा हमारे पास क्या आएगा, जो हमारे पास ई है उसको डिवाइड कर देंगे के से, ये समझ लेना, ठीक है। ई फाइनल हमारा क्या होगा, के से डिवाइड हो जाएगा, ई फाइनल हमारा के से डिवाइड हो जाएगा। तो ई फाइनल हमने कितना निकाला था, ई हमारा जो इनिशियल आया था, ये ई इनिशियल है, ई इनिशियल कितना था, ई इनिशियल हमारे पास कितना था, ये था, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। तो यहाँ पे क्या आएगा, ई इनिशियल इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए, और यहाँ पर क्या आएगा 1/k। तो ये हमें पता चल गया कि हमारे पास जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन बाई A। ये कौन सा पार्ट था, चौथा, तो पहले चौथा पार्ट को हमने निकाल दिया, ये चौथे पार्ट का आंसर था। दूसरी बात सुनो, यहाँ पर जो आवेश है, यहाँ का आवेश और यहाँ का आवेश, कभी भी बैटरी को हटाने के बाद इनका आवेश चेंज नहीं होगा, यानी जो चार्ज यहाँ पे था वही चार्ज यहाँ पे रहेगा, यानी ये वाला चार्ज यहाँ पे रहेगा। हम बैटरी को हटा देंगे लेकिन उसकी जगह ये भर दिए हैं, तो ये कैपेसिटर एक बार चार्ज हो चुका है। जब चार्ज हो चुका है तो इसका चार्ज जो आवेश है चेंज नहीं होगा। तो इसमें क्या बताएंगे, जो पहला हमारे पास जो ये क्या है, कौन सा, तीसरे पार्ट का जो आंसर होगा, आवेश नियत रहेगा। नियत रहने का मतलब है जो पहले था वो अभी भी रहेगा। तो Q इज इक्वल टू होगा Q डैश के। अगर यहाँ का चार्ज हम Q डैश मानते हैं तो वो चार्ज किसके बराबर होगा, Q के बराबर होगा। तो ये तो आवेश हो गया, ठीक है। अब चलो, अब हमें क्या निकालना है, धारिता। धारिता क्या होगी, धारिता में देख लो, जो C होगा, C पहले पार्ट का आंसर देख लो, यहाँ पर रिंग लाइट तो नहीं है, यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ देख लो, ये पहले पार्ट का आंसर देख लो, धारिता C इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, C इज इक्वल टू हमारे पास जो होता है वो हमारे पास क्या है, K टाइम्स C, सॉरी C डैश जो हो जाएगा K टाइम्स C हो जाएगा। यानी हमारे पास कैपेसिटर की धारिता बढ़ जाएगी। याद रखना, जो कैपेसिटर की धारिता है वो क्या होगा, K टाइम्स हो जाएगा। बढ़ कैसे गई, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है या फिर 1 से ज़्यादा होती है, तो ये भी बढ़ जाएगा, तो ये हम लिख देंगे। अब हमारे पास क्या बचा, ये भी हो गया, ये बचा है और ये दो बचे हैं। तो हमारे पास क्या है, लास्ट वाला भी ये देख लेते हैं, विभवांतर V, यहाँ पे दिखेगा, यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, दूसरा विभवांतर। जो मैं बता रहा हूँ ये लिख दोगे, नंबर आपको पूरे मिलेंगे, कटेंगे नहीं, ठीक है। विभवांतर की बात करो, विभवांतर क्या होता है, जो V होता है हमारे पास क्या होता है, E और D का मल्टीप्लाई होता है।
यानी हमारे पास जो विभवांतर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बीच की जो डिस्टेंस है प्लेटों के बीच की, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास पोटेंशियल आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ई की जो हमारे पास वी डैश हो जाएगा, दूसरे केस में क्या हो जाएगा, वी डैश हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ई इनिशियल हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, ई हमारा के हो जाएगा और ये डी हो जाएगा, क्योंकि प्लेट की ये तो चेंज होगा नहीं। अब ये ई के क्या है, ई के हमारे पास क्या है, ई के बोले तो ई फाइनल करो, ई के ना करो, ई फाइनल। ठीक है, ई फाइनल हमने ये निकाला है, तो यहाँ से वी डैश क्या आ जाएगा, ई फाइनल की जगह ये रख दो, ई इनिशियल डिवाइड बाई के इंटू डी। तो यहाँ से हमारे पास वी डैश कितना आ जाएगा, ई इनिशियल इंटू डी 1/k। तो ये हमारा ये आ जाएगा, इतना लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। अब हमारे पास बची ये एनर्जी, इसको देखो कैसे करोगे, यहाँ पे दिख रहा है ना सब। ठीक है, अब एनर्जी के लिए देख लो, पांचवा क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो यू डैश इज इक्वल टू, यू डैश बोले तो या यू फाइनल कहते हैं, ये क्या आएगा 1/2। ठीक है, 1/2। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या था, चार्ज क्यू और क्या था, वी डैश आएगा। वी डैश की वैल्यू क्या निकाली हमने, ये निकाली है। ठीक है, तो वी डैश की वैल्यू यहाँ पर रख दो, यू एफ इज इक्वल टू 1/2, क्यू तो रहेगा यही, वी डैश कितना है, ई इनिशियल इंटू डी डिवाइड बाई के। ठीक है, ये फिर क्या आ जाएगा, यहाँ से देख लो, यू फाइनल हमारा, यू इनिशियल हमारा कितना आया था 1/CV, तो यहाँ से कर दो। इसकी जगह क्या लिख सकते हो, इसकी जगह हम 1/2, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, ये तो क्यू रहेगा। ठीक है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं वी, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये जो ई इनिशियल और डी है इसकी जगह क्या हो सकता है, ई इनिशियल अगर हम कहें यहाँ पर आई इनिशियल, ई इनिशियल तो क्या हो जाएगा, वी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी इनिशियल डिवाइड बाई के। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो एनर्जी का फार्मूला बन जाएगा, एनर्जी का फार्मूला क्या बन जाएगा, यू एफ फाइनल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 और सॉरी 1/2 क्यू वी आई, ये तो अलग हो जाएगा, 1/k अलग आ जाएगा। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हमें क्या लिखना होगा, ये हम वी इनिशियल कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये वी इनिशियल हो गया, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, यू इनिशियल। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, यू फाइनल इज इक्वल टू 1/k यू इनिशियल। तो ये सारा फार्मूला बन के तैयार हो गया, यही सब हमें निकालना था। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे। देखो, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये डायग्राम बनाना होगा, फिर दूसरा डायग्राम ये बनाना होगा। ठीक है, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको फाइनल को ये मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम होगा, जो अंदर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बहुत ज़्यादा कम होगा, तो ये लगभग इसके आ जाएगा, लेकिन के टाइम्स आ जाएगा। इसको कुछ ना कुछ तो घटेगा ही ना, तो उसको हम के टाइम्स कर देंगे, इस वजह से ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पहले सबसे पहले हमें क्या करना था, इसको लगाना था, इसके हिसाब से हमें ये निकाल लेना था, ये हमने निकाल लिया। फिर उसके बाद क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी के विषय में भी बताया, इसको भी हमने निकाल लिया, ये आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, पोटेंशियल के विषय में भी हमने निकाल लिया कि ये आता है, और ये हमने ये यहाँ पर वी आई कर सकते हो, वी इनिशियल, जहाँ पर इनिशियल का मतलब है कि स्टार्टिंग में जब हमने के नहीं भरा था। ठीक है, और एफ का मतलब है जब हमने के भर दिया तो उसमें क्या चेंज आया, फाइनल। ठीक है, तो जहाँ पर हमें लिखना है, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, यू इनिशियल लिख चुके हैं, यहाँ पर वी इनिशियल हो गया। ठीक है, देख लेना कहीं पर भी कुछ कमी हो, यहाँ पर वी फाइनल हो गया, और ये क्यू इनिशियल कह दे, या क्यू हमें पास दिया हुआ था, क्यू डैश हो गया। ठीक है, यहाँ पर सी, ये सी जो कैपेसिटर होता है के टाइम्स होता है सी के। ठीक है, अब कैपेसिटर की अगर इक्वेशन लिखना चाहे तो उसको भी लिख सकते हो कि कैपेसिटर जो होता है हमारा क्या होता है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं। कैपेसिटर को अगर कुछ लिखना चाहते हो तो सी की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इसको भी लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो इसको लिखोगे तो लिख दोगे, ये सारे फार्मूले यहाँ पर लिखने हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ऐसे ही करके आएंगे, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, पूरे नंबर मिलेंगे। ये डेरिवेशन 5 नंबर का है, पांचों स्टेप आपको दिखाने हैं। पहली कंडीशन में जो जो बोला जा रहा है उसको हमने दिखा दिया यहाँ पे, दूसरे में क्या क्या चेंज आ रहा है वो हमने दिखा दिया, और इसके बाद काम हो गया मेरा। ठीक है, ई इनिशियल और ई इंड्यूस निकालेंगे तो कुछ डिफरेंस आएगा, उसी को हमने के रूप में लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। कोई सा भी क्वेश्चन हो, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसमें आप भेजिए, उसका सोल्यूशन हम आपको करके देंगे। दूसरी बात, आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कुछ कमेंट्स कीजिए। कुछ नहीं लिख पा रहे हैं तो अपना नाम ही लिख सकते हैं ना, अगर समझ में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद भी नहीं लिख पा रहे तो ABCD कुछ लिख सकते हैं, वो भी टाइप करके भेज सकते हैं। ठीक है, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा।
लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपना प्यारा सा सपोर्ट देना, जिससे इस चैनल की ग्रोथ हो। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, जो पेपर के सेट हैं, मैथ का अलग बना हुआ है और इसका अलग बना हुआ है, ठीक है। केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन कुछ कराए हैं, उसको भी आगे कराएंगे, ठीक। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।